तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रॉब्लम सीरीज बेस्ड ऑन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशंस या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ये रहा सबसे पहला सवाल। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था वो आपने देखा है ना, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। चलो पहले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये कहता है हमसे फॉर्म द इक्वेशन, मतलब समीकरण बना के बताइए, ऑफ दी फोर्थ डिग्री, एन का वैल्यू कितना है? 4 है। फोर्थ डिग्री मतलब बाई क्वाड्रेटिक होता है, ओके, हुज रूट्स आर 3 प्लस आयोटा एंड अंडर रूट ऑफ 7। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है सर? ये तो इमेजिनरी क्वांटिटी और ये सर इरेशनल। इस टाइप का अगर केस देखोगे ना, आपको पता है पहले से, यू बीन इन्फॉर्म्ड कि भैया 3 प्लस आयोटा है एक रूट और दूसरा रूट 7 है। तो चलो पहले तो लिख लेता हूँ। इसका एक और जुड़वा भाई भी होता है जो कि कहलाता है 3 माइनस आयोटा और ये प्लस रूट 7 का माइनस रूट 7, और इनको हम कहते हैं कंजुगेट पेयर्स। अगर याद नहीं आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले ही देख रखा है, ठीक है, दिखा दें। ये कुछ याद आया? एक अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा, अगर इसको हम कहते हैं कंजुगेट पेयर्स। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक रूट में है, इरेशनल क्वांटिटी है आपके सामने, अगर ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी भी ज़रूर होगा। अगेन ये कंजुगेट पेयर। इसी प्रॉपर्टी का सबसे पहले हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। और मैं कहता हूँ कि यार ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ऐसा मान लिया मैंने। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल को हल करने के लिए। अगले 5 से 10 मिनट में हम इसको फिनिश कर लेंगे, इनफैक्ट दोनों तरीके, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, ध्यान से देखें। सबसे पहला तरीका ये है अलजेब्रिक इक्वेशन, किसका? चौथे डिग्री का। 4 डिग्री है तो रूट्स भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमने लिख दिया। इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है फैक्टर के रूप में, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो आप क्या करो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सब की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। ये जो है ये असल में अल्फा है, ध्यान से देखिए, ये जो है ये बीटा है, एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या करो, ये जो है ना माइनस का साइन, उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, तो -3 माइनस आयोटा हो जाएगा। इन सारे टर्म्स में वही करना है, तो मैं एक बार में आपको करके दिखा देता हूँ। ये तो बड़ा आसान था सर, आगे भी काम आसान होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। आप सबसे पहले इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में लिखो। तो चलो एक काम करते हैं, ब्रैकेट में पहले बना देता हूँ, ठीक है, मैं पहले बना सकता हूँ ना, मैं काट छाट आगे पीछे कर सकता हूँ, तुम नहीं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 3x, इस प्रकार से करते जाओ। ये पूरा मैंने सिंप्लीफिकेशन एक बार में लिख दिया है, कर लोगे इतना? अच्छा। और सर ये तो हमको a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार की कहानी बनती है। अब बच्चों ये भी हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो कैंसिल हो रही है, जैसे कि आयोटा एक्स, पीला से पीला, जैसे कि -3 आयोटा, पिंक से पिंक, समझ में आया? और जो बच जा रहा है अब हमको वहां पर ध्यान केंद्रित करना है। आप देखिए -3x और -3x मिलके -6x तो बना लेंगे। साथ में एक और ध्यान देने वाली बात है, वो है ये 9 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। क्या है? 9 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिए, आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1। इसको अगर आप स्क्वायर लगाओगे ना तो आपका रिजल्ट आता है -1। तो 9 माइनस ऑफ -1, तो ये रिजल्ट कितना आएगा? प्लस में 10। इसीलिए मैं एक बार में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है, और ये बचा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7। यार आगे का काम तुम लोग कर लो, संभाल लो, बड़ा आसान है, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो सकता है भाई, ये -7x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर होगा। हालांकि सही क्रम जो लिखने का है वो x⁴ है, फिर -6x³ है, फिर +3x स्क्वायर है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये बन गया आपका 4th डिग्री का अलजेब्रिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ मेथड 1 जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड डू प्रेस दी बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। चलो अब चलते हैं मेथड 2 पे। क्या है सर ये बाई क्वाड लिखा है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक, ये दूसरा क्वाड्रेटिक, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप टकरा दो, ठीक है, तो बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है n = 4। 3 मतलब सर क्यूबिक होता है वो तो, और 2 मतलब सर तो सर क्वाड्रेटिक होता है, स्कूल से यही तो करते आ रहे। 4 मतलब याद रखना बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। अच्छा जी,
तो ये फंडा तो सर हमें क्लियर था, ये अल्फा बीटा गामा वामा जो भी है। एक क्वाड्रेटिक बनाओ आप अल्फा और बीटा से, तो वो क्या हो जाएगा, याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सर सम ऑफ रूट्स लिखते थे सर, इंटू एक्स करते थे, और सर फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर देते थे, और इसको इक्वल टू 0 करते थे। तो यहाँ पर भी यही करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैसे ही गामा और डेल्टा के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बच्चों देखो यार, मुझे थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लूंगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा दोनों को ऐड करो, क्या बचेगा सर, +6 बचेगा, आयोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा +6 आएगा, ठीक है। लेकिन बाहर एक माइनस का साइन लगा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x होगा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक चीज़ तो ये अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सर आएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं ये 10 के बराबर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 10, और बाकी ये तुम संभाल लोगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। दोनों को ऐड करने से तो ये तो 0 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने से 7 तो आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। सिंप्लीफाई करोगे, ये पहला सिंप्लीफिकेशन, और ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे आपके पास सेम एंड रिजल्ट आएगा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, और ऐसे ही आगे भी सवाल देखते रहिए। इसका जो पूरा प्लेलिस्ट है ना इक्वेशंस का, ये जो हमारा इक्वेशन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का, तो पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। आपको सारी वीडियोस बिल्कुल प्लेलिस्ट से देखनी है, बिल्कुल उसी क्रम में देखनी है जिस क्रम में मैंने प्लेलिस्ट में लगाई, और वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखें, अपना समय बचाओ यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।